बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद आप सब हेरियस लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो आज मैं मारिया भी हुसैन रिहार, सायरा शकीरा, ज़ैनब चटानी जैसे कुछ डिज़ाइनर ड्रेसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ड्रेसेस किस क्वालिटी में होते हैं, किस तरह से टुकड़ों में आते हैं। आई विश कि मैंने पहले का भी बिफोर वाला भी कैप्चर किया होता और किस तरह से हम उनको खूबसूरत लुक देते हैं। ये सायरा शकीरा का आर्टिकल है, 16,900 प्राइस है और ये बहुत ज़्यादा टुकड़ों में हमें मिला था। और सबसे पहले इसकी ये बाजू जो है उसको सारा एप्लिक करवाया गया है। शर्ट जो है उसको सारा लेस से जोड़ा गया है। नेकलाइन सारी एप्लिक हुई है, सारी नेकलाइन एप्लिक हुई है। और फिर देखें शर्ट को किस तरह से कितने सारे इसमें पैनल्स डले हैं और हर पैनल में लेस फिल की गई है। और ड्रेस की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए बहुत सारी जगह पे हमें एप्लिक करवानी पड़ती है। नीचे जो है हमने लेस के साथ फिनिशिंग किया है, क्योंकि क्लाइंट ने जो लेंथ बताई थी हम उससे ज़्यादा लेंथ नहीं कर सकते। अगर हम डिज़ाइन को फॉलो करते तो वो लेंथ ज़्यादा हो जाती। ड्रेस बनवाते हुए हमेशा क्लाइंट की एज, उनकी रिक्वायरमेंट्स, पिक्चर और अपनी सेंस का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये देखें इसकी फिनिशिंग, नेक लाइन की भी आप फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। इतना एलिगेंटली ड्रेस को रेडी करवाने की कोशिश की जाती है कि ताकि क्लाइंट को जब रिसीव हो तो उनको हमारी काम की क्वालिटी और दूसरे आम लोगों की क्वालिटी में फ़र्क पता चल सकता है। अब ये दूसरा ड्रेस जो है ये भी बहुत खूबसूरत है और ये इनकी मदर का ड्रेस था और ये भी हमें थोड़े से जो है पैचेस के साथ मिला था। आप पिक्चर देख सकते हैं। 12,900 का ड्रेस है, क्रिम्सन का ड्रेस है, लॉन मटेरियल पे है। बाजू पे जो है टेलर ने एप्लिक करवाने के लिए उसने हाथ से उसको सारा लगा लिया था, क्योंकि अगर वो एप्लिक कराते तो चार्जेस बहुत अब चले जाते, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो एप्लिक करानी थी। हमने नीचे से चूँकि सी थ्रू नहीं रखना था इसलिए हमने उसको मशीन से किया, बट ओबियसली जब मशीन जिग जैग में चलाएंगे तो टाइम टेकिंग होगा और मेहनत भी ज़्यादा आती है। अब इस पे सबसे पहले तो नेकलाइन पे सारा एप्लिक कराया है। बाजू के आगे लेस से फिनिशिंग की गई है। लेसेस भी इन ड्रेसेस में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो मैं सबसे पहले चेक करती हूँ कि पिक्चर में लेस का कट किस तरह का है, फ्लोरल है, रेक्टेंगल है, या किस तरह का कट है, किस तरह का कलर है। कोशिश करते हैं थोड़ा सा उसको देखें। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को कहीं पे भी हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बट प्लीज़ इस तरह की एक्सपेक्टेशन ना रखें कि 16,000 का ड्रेस अगर टुकड़ों में मिल रहा है तो उसकी स्टिचिंग पे 5,000 लगेगा। डेफिनेटली नहीं लग सकता। हम लोग को एप्लिक भी कराना होता है, हम लोग को लेसेस भी लेनी होती हैं और हम लोग को स्टिचिंग भी पे करनी होती है। तो ये सारी नेकलाइन एप्लिक करवाई है, बाजू के आगे लेस के साथ फिनिशिंग की है। और लेस जो है ये प्योर एक्रेलिक की यूज़ की गई है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि अगर इतना एक्सपेंसिव ड्रेस है तो उस पर मैं मिल्की लेस, प्योर लेसेस की तरफ जाती हूँ। और ये जो लेस है ये डायो के लगी थी, क्योंकि इजीली कलर्स अवेलेबल नहीं होते डिज़ाइनर ड्रेसेस वाले। नीचे सारा जो है ये एप्लिक हुआ है दामन, ठीक है। और इसकी साइड पे फिनिशिंग के लिए हमने फ्लोरल लेस यूज़ की है। कोशिश किया कि उसके डिज़ाइन से ही सिमिलर लेस हो। और पीछे सारी तरपाई के साथ, हेमिंग के साथ फिनिशिंग की गई है पल्टा लगा के। अगर मैं बात करूँ इस ड्रेस के दुपट्टे की, तो उस पर भी उन्होंने चारों साइड पे हमें मोटिव दिया हुआ था, जिसको हमने एप्लिक कराना था। 4 कॉर्नर्स पे मोटिव्स थे, बाकी पे हमने पल्टा लगा के लेस के साथ इसकी फिनिशिंग की है। और जो है मोटिव्स को एप्लिक कराने पे ऑब्वियसली 4 कोने के, अब जब आप मोटिव्स एप्लिक कराते हैं तो उस पर चार्जेस जाते हैं। तो इस तरह से इसका दुपट्टा भी काफ़ी मेहनत वाला था। इसको मज़ीद एक्सपेंसिव भी अगर आप करना चाहें तो वो भी हो सकता है कि इसके पीछे पूरी मोटिव्स के साथ साथ फेसिंग भी अटैच करवा ली जाए। मतलब पीछे से ना वो मशीन वर्क से अटैच होती है, बाकी से को तरपाई करके जो है वो स्टिच कर दिया जाता है। तो उस तरह से भी हो सकता था, बट आई थिंक दैट्स इनफ क्योंकि डिपेंड करता है कि सूट की जो है आपने किस मौके के लिए यूज़ करने हैं और किस तरह की आप स्टिचिंग चाह रहे हैं। उसके बाद आंटी की जो है वो शलवार थी और उस पर भी हमने ये सारे जो है मोटिव्स जो हैं वो एप्लिक करवाए हैं। और ये मुझे कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आता है, ब्लू के साथ जब वाइट आ जाता है ना तो सूट ऑटोमेटिकली उठ जाता है। और मुझे पूरा यकीन है जब आंटी ने पहना होगा तो उन पर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा होगा, क्योंकि मुझे जो है जितना अभी तक उनकी तरफ से फ़ीडबैक मिला है, ये मेरी पुरानी क्लाइंट है, तो जितना भी फ़ीडबैक मिला वो बहुत पॉजिटिव रहा है और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई हैं। 2 अलग अलग कंट्रीज़ में गया, एक फ़्रांस में हमने भेजा है और एक हमने कौन सी कंट्री में भेजा है, डेनमार्क में। 2 अलग अलग जगहों पे हमने उनको डिलीवर किया है और दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद ये एक ड्रेस था, ये हुसैन रिहार का ड्रेस था और ये मेहलाइन ड्रेसेस में वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट ड्रेस कह सकते हैं। और इस पे ये देखें जो एम्ब्रॉयडरी की पट्टी है ना वो भी ना 2 वो टुकड़े में दी हुई थी, यानी कि लेंथ में सिर्फ एम्ब्रॉयडरी हमें दी गई थी। हमने उसको दोनों साइड से जोड़ के उसको बारीक सा बिल्कुल पैनल डाला था। इस तरह से ये ड्रेसेस बनी। तो देखिए देखने में बिल्कुल ऐसा ड्रेस एक सिंपल शर्ट सिली है, बट इट्स नॉट दैट सिंपल एट ऑल। यहाँ पे जो है हमने दोनों साइड से उसको ओवरलॉक भी करवाया हुआ है और
बारीक सी बिल्कुल पट्टी उसके अंदर दी गई है एम्ब्रॉयडरी की। तो इस तरह से ये ड्रेसेस की डिटेल्स होती हैं जो आपने माइंड में रखनी होती हैं। जब एक ड्रेस ओपन करते हैं ना तो आपको कम से कम 30 मिनट्स तकरीबन चाहिए होते हैं समझने में, और अगर आपने अगले को भी समझाना है तो 1 आवर चला जाता है, क्योंकि समटाइम्स हम लोगों ने डिज़ाइनिंग ऐसी करवानी होती है कि टेलर को समझाने में टाइम टेकिंग हो जाता है। तो अब क्या हुआ कि सबसे पहले एक पैनल है, उसके बाद बारीक पैनल है, उसके बाद मेन पैनल है, फिर बारीक पैनल है, फिर पैनल है, ठीक है। और तो ये 5 पैनल्स तकरीबन इसमें डले हैं और फिर जाके ये शर्ट रेडी हुई है। पीछे नेक लाइन पर सारी तरपाई के साथ इसकी फिनिशिंग की गई है और यहाँ पे साइड पे लेस दी गई है और ये साइड पे इन्होंने एक बॉर्डर सा दिया हुआ था, उसी के साथ जो है हमने इसकी फेसिंग की है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है बॉर्डर वगैरह सब कुछ ये देखें, ये अलग अलग से जोड़े जाती हैं चीज़ें और उनको प्रॉपर्ली फिनिश किया जाता है। नीचे जो है हमने पीछे फेसिंग की है, उसके अंदर लूप्स ऐड की हैं। अब ये इन्होंने ना काफ़ी कलरफुल सी लूप्स दी हुई थी, बट चूँकि आंटी का ड्रेस था तो मैंने कहा कि डिज़ाइनिंग इस तरह की ही होनी चाहिए कि बुरी ना लगे, तो मैंने 2 कलर्स के लूप सेट किए हैं। बाकी स्टाइल वगैरह मैंने उसी तरह फॉलो किया। ये पीछे साड़ी जो है ना कट वर्क में ही वो लगा के फैब्रिक लगा के हमने पीछे से हेमिंग किया सारा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी फिनिशिंग की गई है और काफ़ी डिसेंट कलर है। खासतौर पे अगर आप अपनी मदर के लिए देख रहे हैं, मदर इन लॉ के लिए देख रहे हैं, इनफैक्ट ये मेरा हर एज ग्रुप पे अच्छा लगता है। और समटाइम्स जो है रिपीटिंगली ये ड्रेस, ये कलर हम लोग अपनी डेली रूटीन में पहनते रहते हैं। अब ये पट्टी भी जो है ये भी हमने अलग से लगाई है ताकि ड्रेस की पूरी लुक क्रिएट हो सके। ये ड्रेस की बैक थी, ये फ्रंट है। बैक के लिए इन्होंने ये वाले ब्रेक वाले पैनल्स नहीं दिए हुए थे। अब दुपट्टे पे भी जो है ये सारा एप्लिक हुआ है, 2 हिस्सों पे लगा हुआ था और 2 हिस्सों पे एप्लिक हुआ है। जिन 2 हिस्सों पे लगा हुआ था उसकी जो नीचे की फिनिशिंग है वो हम लोग को करवानी पड़ी है। तो इस तरह से ये ड्रेसेस जो हैं टुकड़ों से एक खूबसूरत ड्रेस की शक्ल लेने में बहुत सारे मराहिल से गुजरते हैं, जिसमें लेस होती है, समटाइम्स हमें स्लिप डाई करनी होती है, समटाइम्स हमें एप्लिक करना होता है और समटाइम्स हाथ से मोती जो है उस पर लगते हैं और फिनिशिंग बहुत ज़्यादा, ये जो साइड पे काविया वगैरह होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ड्रेस बनाना भी बिल्कुल एक ऐसा आर्ट है जो कि बहुत कम लोगों के पास होता है कि ड्रेस को ब्यूटीफुली आप प्रेजेंट कर सको। और ये इसके ना हमने शलवार पे ना एप्लिक करवाया, बट नीचे से जो है ना कट वर्क नहीं रखा ताकि आंटी इजीली पहन सकें। उसकी ना एम्ब्रॉयडरी से फिनिशिंग कर दी है मैंने। अगर मैं उसको कट वर्क रखती और बाद में आंटी ना पहनती तो वो फ़ायदा ही नहीं होना था, इतना खूबसूरत ड्रेस जो है ना वो ज़ाया हो जाता। तो इसलिए मैंने ऐसी कोई मिस्टेक नहीं की जिसकी वजह से आंटी ड्रेस ना वेयर कर सकें और उनको पसंद आए। और शुक्र अल्लाह का हमेशा कितनी दफ़ा भी उनको ड्रेस पसंद आ गया। तो ये बड़ी पहले रिपीटिंग क्लाइंट्स होना इज़ मोर देन इम्पोर्टेंट टू गेट अ न्यू क्लाइंट, ऐसा मुझे लगता है, मेरा मानना ऐसा है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रिपीटिंग क्लाइंट्स हैं। तो ये जो है इसका दुपट्टा है, ये इसकी शर्ट है। शर्ट के नीचे मैंने आपको शलवार की लुक भी दिखा दिया। अगर आपको भी हुसैन यार का ये आर्टिकल पसंद है तो आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। इन क्लाइंट के सारे ड्रेसेस जो हैं वो मैंने खुद पर्सनली जाके परचेज़ किए थे। उसके बाद ये एक ड्रेस है, इसकी फुल वीडियो मुझसे डिलीट हो गई है। 19,950 का ड्रेस है ज़ैनब चुटानी का। जैसे इसकी पिक्चर थी वैसे ही फॉलो करके आंटी के लिए ये हमने स्टिच किया है उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। और दुपट्टे पे आप हेमिंग भी ले सकते हैं और आप सिलाई भी लगवा सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर बजट। और ये इसकी बैक है, बैक सिंपल थी तो नीचे हमने वैसी फिनिशिंग दी जैसी इसकी शर्ट पे बाकी जगह पे थी। और बाजू के अगेन पैच था, उसको हमने एप्लिक करवाया है इस तरह से, लेसिस एप्लिक और टेलर की खूबसूरत सी स्टिचिंग के साथ इस ड्रेस की लुक को कंप्लीट किया है हमने। और बहुत डिसेंट, बहुत एलिगेंट सा ड्रेस था और आंटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। ये एक ड्रेस था हमारी अभी का 18,890 रुपीज़ इसकी प्राइस है। लास्ट ईयर का आर्टिकल है, बट आई थिंक जब चीज़ खूबसूरत तो इट्स डजेंट मैटर कि आपने अभी लेटेस्ट कलेक्शन में से लिया है या आप कोई पुराना आर्टिकल ले रहे हैं। और पर्सनली मैं अगर बात करूँ कि जब से मैंने ये ड्रेस लिया था तो जिसने देखा था वो एक लम्हे के लिए रुका था, चाहे वो लेस की दुकान पर हो, चाहे वो टेलर के पास हो, चाहे वो यहाँ तक जहाँ से मैं पार्सल निकाली थी उन्होंने भी मुझसे इस ड्रेस की डिटेल्स पूछी, क्योंकि ये इतना खूबसूरत लग रहा था, एफर्टलेसली ब्यूटीफुल टाइप चीज़ थी। और इसकी डिटेलिंग जो है हमने पिक्चर को फॉलो करते हुए दिया है। लॉन मटेरियल के साथ इन्होंने ऑर्गेन्जा को मिक्स किया है, दुपट्टा इन्होंने सिल्क पे दिया है। अभी देखें सारे पैनल्स वगैरह, पैचेस वगैरह, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में ड्रेस दिया जाता है जिसको हमने जोड़ना होता है। एक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस किया जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, लॉन्ग शर्ट्स यानी कि एक्स्ट्रा लेंथ्स इसके लिए चाहिए होती है। तो कोशिश करें जब भी ड्रेस चूज़ करें तो वो चेक कर लें उसमें कोई ऐसा डिज़ाइन ना हो जिसको काटने से ड्रेस की लुक ख़राब हो रही हो, या फिर लेंथ आप इस तरह की बनवाएं जो कि आप इजीली पहन भी सकें और उस डिज़ाइन को भी फॉलो करें। लाइक हमें जो है कुछ ड्रेसेस में जो है लेंथ के क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग लेंथ बनाने में ना थोड़ी सी चीज़ें
कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आगे पैच था और उसके आगे लेस लगी हुई थी। मतलब सिर्फ एक पैच लगा के हम काम ख़त्म नहीं कर सकते, हमने चीज़ खूबसूरत बनाने के लिए जो है उसमें डिटेलिंग छोटी छोटी ऐड करनी होती है। अब ये देखें, ये इस रुख का पैनल आ रहा है, कोई किसी रुख का आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिनिशिंग की गई है पलटे के साथ और बहुत बहुत खूबसूरत है। ये देखिए कितना क्यूट सा कलर है, इसका लेमन येलो कलर था और बहुत खूबसूरत था। बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिनकी लोग बहुत ज़्यादा ना डिटेल्स पूछते हैं, वो इनमें से ये ड्रेस भी उनमें से एक है। इस पर डबल लेसिंग ऐड की गई है, सेम एज़ पिक्चर में भी इसी टाइप की लुक थी। इस पे जो है वो पर्ल्स का यूज़ किया गया है, थोड़े से पर्ल्स वगैरह इस ड्रेस पे थे जो कि इसकी खूबसूरती को मज़ीद इन्हेंस कर रहे थे। बहुत डिसेंट कलर कॉम्बिनेशंस के साथ ये ड्रेस है। अब पहले ना इसमें पैनल्स डले हैं और फिर ऊपर जो है एम्ब्रॉयडरी एप्लिक हुई है, क्योंकि पैनल्स अच्छा ड्रेस को बनाते हुए ये ध्यान रखना होता है कि किस चीज़ को, किस स्टेप को आपने पहले लेना है। तो इसमें सबसे पहले पैनल्स डले, उसके ऊपर सारी एप्लिक हुई, फिर बाकी डिटेलिंग ऐड हुई। ये दुपट्टा है, सिल्क का दुपट्टा था। बहुत, आप कलर कॉम्बिनेशंस चेक करें कितने खूबसूरत हैं। यहाँ पे मैंने जो है बड़ी लेस लगवाई है और छोटे पल्लों पे ना मैंने हैंगिंग वाली लेस लगाई। वो इतनी क्यूट लेस मुझे लगी थी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने कहा चलो मज़ीद खूबसूरती इन्हेंस हो जाएगी। पीछे सारा सिल्क के साथ पलटा दिया गया है, फेसिंग की गई है। यहाँ पे डबल लेस है और बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो ये इस ड्रेस की लुक थी। प्लीज़ जब भी इस तरह के डिज़ाइनर ड्रेस स्टिच कराने हो, टेलर को ध्यान से चूज़ किया करें। आपका अच्छी स्टिचिंग वाला टेलर ज़रूरी नहीं है कि ये ड्रेसेस भी उतने नीटली स्टिच कर पाए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इस तरह के ड्रेसेस जो लोग स्टिच करते रहते हैं वो एक्सपर्ट हो जाते हैं इन चीज़ों में। तो प्लीज़ पहले एक आधा जोड़ा दे के देखा करें ताकि आपका कीमती जोड़ा ख़राब ना हो जाए। वो अगर पैचेस को सही से नीटली एप्लिक करवा सकता है, अगर वो चीज़ों को, उनकी तरतीब को समझ सकता है, तब उसको ड्रेस दिया करें। अदरवाइज़ मतलब महल इस तरह के ड्रेसेस जो हैं 10,000 प्लस ही होते हैं, तो 10,000 प्लस वाला जोड़ा आप ऑब्वियसली ज़ाया नहीं करना चाहेंगे। तो चूज़ वाइसली, और अगर आपको कोई भी ड्रेस पसंद आया या आप ऑर्डर करना चाहते हैं मेरे थ्रू, तब भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मारिया बी का एक ड्रेस है, प्राइस इसकी है 19,490, कलर इसका ऑफ वाइट बेज सा है और ये इसकी ओवरऑल लुक। तो मारिया बी का ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगा मुझे और स्टिच होने के बाद इसकी असल लुक मुझे पता चली। अब यहाँ पे सारी इन्होंने एम्बेलिश्ड नेकलाइन दी हुई है। मारिया बी के ना अक्सर आर्टिकल्स में मैं इस तरह की नेकलाइंस देखती हूँ और अच्छी लगती हैं कि थोड़ा हैंड एम्बेलिशमेंट का टच भी आ जाता है। और ये पैनल्स डिफरेंट जोड़े गए हैं। पैनल्स को जोड़ते हुए ध्यान रखना होता है कि डिज़ाइन जो है वो बैलेंस रहे और थोड़ा सा भी बैलेंस आउट नहीं हो, और क्योंकि एप्लिक वगैरह ये सारी चीज़ें, एम्ब्रॉयडरी वगैरह, हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। अब ये देखें सारा एप्लिक का काम है, नीचे लेस को एप्लिक किया गया है और इसकी बहुत खूबसूरत क्रेशिया टाइप इन्होंने लेस दी हुई थी और अच्छी थी। उसके नीचे हमने पिक्चर को फॉलो करते हुए ना एक और लेस ऐड किया, तो यानी कि ये भी लेस टाइप मटेरियल था, उसके नीचे एक और लेस ऐड हुई ताकि लुक जो है हम लोग पिक्चर जैसी क्रिएट कर सकें। बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया जाए और लुक भी पिक्चर जैसी हम लेके जाएं। तो इसमें थोड़ा सा जो है हमने डाई करवाया हुआ है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखा करें कि कभी भी इन ड्रेसेस पे विदाउट डाइंग जो है लेसेस नहीं लगती, मतलब वाइट नहीं आप लगा सकते। पीछे हमने सारी जो है स्लिप लगाई हुई है, इनमें से 3-4 ड्रेसेस पे स्लिप अटैच की गई है जस्ट टू कंप्लीट द लुक, मतलब क्लाइंट को अलग से स्लिप ना पहननी पड़े। ये जो है ये भी एप्लिक हुआ है। अब यहाँ पे भी लेंथ को मद्देनज़र रखते हुए ना हमें एक इसमें से स्किप करना पड़ा है, एक इस तरह का पैच स्किप करना पड़ा है। दुपट्टा है, दुपट्टा जो है ऑर्गेन्जा पे पेस्टिंग क्या कहते हैं, ब्लॉक प्रिंट टाइप पेस्टिंग होती है उसके साथ बना हुआ है और दुपट्टे की भी डिटेलिंग बड़े मज़े की है। ये शर्ट की बैक है जिसके नीचे हमने लेस दी हुई है, बहुत क्यूट, बहुत डिसेंट लेस है। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये लेस ड्राई करते हुए ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी क्योंकि इस में ना ऑफ वाइट के भी 2-3 शेड्स थे। अब ये दुपट्टे को जो है हमने लेस लगाई है, पिक्चर कितना फॉलो किया है, पीछे जो हमने सिल्क लगाई है और उसके ऊपर जो है हमने ये सारे मोती लगाए हैं। मोती की ना रिक्वायरमेंट मैंने ना बाद में टेलर से कर दी थी। मैंने कहा कि जितना पिक्चर की हो जा सकते हैं तो वाई नॉट। और ये मुझे ना स्टाइल बहुत अच्छा लगा कि पीछे आप पहले कपड़ा दो, उसके ऊपर लेस लगाओ, उसके ऊपर पर्ल। तो मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर तरीके से करके ना अपने क्लाइंट के ड्रेसेस पे यूज़ करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ से जो एक पीस बचा था, चूँकि वो हैंड वर्क वाला पीस था, अच्छा सा एक्सपेंसिव होता है, तो फिर मैंने ना क्लाइंट के सामान में साथ ही डाल के भेज दिया था। अब 2-3 ऑप्शंस थे कि हम नीचे से या तो बॉर्डर वगैरह स्किप कर दें, नीचे से शर्ट की लुक ख़राब कर दें डिज़ाइन वगैरह, या फिर हम ऊपर से करें। तो हमने थोड़ा 19-20 ऊपर नीचे दोनों से एडजस्ट करके बाकी जो है हमें वो स्किप करना पड़ा। अब लेस भी आप देख सकते हैं कितनी क्यूट सी खूबसूरत सी लेस है, मैं उसको भी स्किप नहीं करना चाह रही थी।
तो ये एक का दी लेंथ सॉरी 1.5 इंच मैंने इसकी लेंथ भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा रखी थी, जस्ट टू कंप्लीट द ब्यूटीफुल लुक। और ये इस ड्रेस की ओवरऑल लुक है। यहाँ तो यहाँ पे मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगी। इतने सारे ड्रेसेस ऑब्वियसली मैं आपको नहीं दिखा सकती, बट कोशिश किया कि एक छोटी सी वीडियो बता के आप लोगों को गाइड कर सकूँ कि ये ड्रेसेस क्यों लोग हड़ाप कर देते हैं। जब आप बाहर बैठे हुए यहाँ पे पाकिस्तानी ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो होते हैं, तो उनके ड्रेसेस इसलिए ख़राब होते हैं क्योंकि इट्स नॉट दैट मच ईजी। इसको टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, अपनी सेंस यूज़ करनी पड़ती है, चीज़ों को फोकस करना पड़ता है। तो मुझे लगता है हर कोई ये चीज़ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो है ना ये ड्रेसेस अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कि हमारी ड्रेसेस हमें उतने खूबसूरत नहीं मिले, हमारे पैसे ज़ाया हुए हैं। तो आई होप कि अगर आप मुझसे ड्रेस स्टिच करवाएंगे तो डेफिनेटली यू गोना लव इट, क्योंकि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेरे न्यू क्लाइंट्स हैं उससे ज़्यादा मेरे रिपीटिंग क्लाइंट्स हैं। अगर मेरे कुछ क्लाइंट्स ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है बताइएगा कि आपका फ़ीडबैक मेरे साथ कैसा रहा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।